हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डोडो। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का आपका एग्जाम है वो 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। अब आपके पास में लगभग 2 महीने का समय है। अब आप ये कहने लग जाओगे भैया 2 महीने तो बहुत है, हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पिछले 6-7 महीने से स्टूडेंट तैयारी करते आ रहे हैं। आप उनसे पूछना, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा हो कि हम 2 महीने में बहुत कुछ झंडे गाड़ देंगे, तो उनसे पूछना जो 6-7 महीने से तैयारी करते आ रहे हैं तो उनका क्या रिजल्ट है अभी इस टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है उनका, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज की वीडियो हम वही समझेंगे कि अपना स्कोर हम कैसे मैनेज करें। खासकर भी ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो कि गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं, है ना, जैसे एमपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से स्टूडेंट हैं। हालांकि देख सब सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। देखो, आप जो भी राज्य नाम लिए हैं, इन राज्यों में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है कि आप 140 नंबर लाओ, 150 नंबर लाओ, नहीं। कट ऑफ कम जाती है आपकी। अगर आप 2 सब्जेक्ट में आपको बताता हूँ, अगर उन सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छी पकड़ कर लेंगे अपनी, तो आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होगा। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके 2 सब्जेक्ट वो अच्छे हो गए ना, तो आप अपना 2 सब्जेक्ट को तो फिर बना दोगे। ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा वीक हो गए। 2 सब्जेक्ट वो कौन से हैं? आपका रीजनिंग और हिंदी। ये रीजनिंग और हिंदी दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, बहुत कम समय में ज़्यादा नंबर। सोचो आप, अगर आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है और 10 से 12 मिनट में आपने रीजनिंग को सॉल्व कर दिया पेपर में, और 5 से 6 मिनट में आपने हिंदी को कर दिया, लगभग 17 से 18 मिनट मान लो दोनों सब्जेक्ट के लिए, 17-18 मिनट में आपने दोनों सब्जेक्ट कवर कर लिए अपने, तो आपके पास में कितना समय बचा अभी? लगभग 42 मिनट के समथिंग, 42 से 43 मिनट आपके बचे, पास में बचेंगे, जिसमें आप जीएस को 6 से 7 मिनट में कर लोगे। जो भी बाकी समय बचेगा आपके पास, उसे आप मैथ में लगा दो। मैथ में जितने भी क्वेश्चन आपसे हो, पहले मैं आपको एक ही बात बता देता हूँ, मैथ में जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं, किसी भी क्वेश्चन पर आपको फंसना नहीं है कि मैं इसे सॉल्व करके ही मानूंगा। अब मतलब एटीट्यूड में नहीं आना है कि मैं तो करके ही मानूंगा इसे, नहीं। पहली बार में सवाल हो जाए कि देखते क्लिक हो जाए दिमाग में, हाँ मैं इसे कर लूंगा, इसका आंसर मैं ले आऊंगा, तभी उस बेटा अपना टाइम वेस्ट करना। 10 सेकंड में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सवाल मुझसे नहीं होता है, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे। और आप उसमें सवाल में फंसे रह गए ना, तो मैं तो करके ही मानूंगा, इसमें इसका आंसर ला के दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पीछे हो जाओगे और स्टूडेंट से। हमेशा स्किप टेक्निक सीखो, स्किप क्वेश्चन को स्किप करना सीख जाओगे ना, तो टाइम मैनेज अपने आप होगा। इसीलिए तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। आप खुद के अंदर देखना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कल मॉक टेस्ट होगा संडे को, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन है आपसे सॉल्व हो नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी उसमें टाइम दे जा रहे हो, तो मैं तो करके ही मानूंगा इसे। ये अहंकार मत पालना अपने अंदर, तुरंत स्किप कर दो, हो जाएगा बाद में कर लेंगे, ये दिमाग में लाओ अपनी चीज़ों को। अब हिंदी और रीजनिंग में हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सुन लो पहले, ज़्यादा जरूरी बात नहीं करते। आपके हिंदी में ज़्यादा चैप्टर नहीं है पढ़ने के लिए, बेसिक चैप्टर है आपके। बाकी शुद्धि हो गया, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, और ये सब चैप्टर हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे कुछ करके हैं, और गद्यांश है और रिक्त स्थान। लगभग 9 से 10 चैप्टर हैं मात्र, जो कि इजी चैप्टर हैं। उसमें से आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द और लोकोक्ति, मुहावरे तो ऐसे हैं जिन्हें आप बुक से रटने हैं आपको। उन्हें कुछ समझाने थोड़ी नहीं आएगा आपको कि कोई टीचर समझाएगा हमें आगे, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपको बुक से करने पड़ेंगे। जो भी आपके पास बुक है, कोई भी बुक हो आपके पास में, अंकित भाटी सर की हो या फिर किसी और सर की बुक हो या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक हो, उससे बस इन चीज़ों को रट लो, ठीक है, बुक से, हिंदी में। और इसके मिनी मॉक टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। उससे आपको पता चलता रहेगा कि मेरा भी कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे कहाँ पे कमी चल रही है मेरी। मेरे पर्यायवाची गलत हो रहे हैं, तो मैं पर्यायवाची को मैं दोबारा पढ़ूंगा अभी। मेरे विलोम शब्द गलत हो रहे हैं बार बार, तो मैं विलोम शब्द को दोबारा बुक से करूंगा। तो ये स्ट्रेटजी अपने अंदर लाओ। जो मेरा गलत हो रहा है मॉक टेस्ट में, मैं उसे ही दोबारा करूंगा, मैं उसी पे अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा करने के लिए। ये तरीके अपने अंदर अपनाओ। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में आप अब ये मत कह देना कि भैया हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। पिछले 6-7 महीने से आपका हो क्या रहा है बताओ मुझे। अगर पिछले, क्योंकि रीजनिंग का कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, सिलेबस नहीं है कि आप मतलब 7-8 महीने में उसे कवर कर पाओगे। अब तक तो आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए था।
अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना, बाकी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो 2 महीने का भी सब सिलेबस नहीं है ये रीजनिंग का। उसमें चैप्टर है कहाँ बताओ मुझे? अगर आप करने वाले हो ना, तो 1 दिन में 2 चैप्टर भी कर लोगे। अब तो रिवीजन का टाइम है। जो भी चैप्टर आपके पढ़ तो रखे हैं लेकिन वीक हैं, उन्हें सिर्फ अपना प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो उन पे। मॉक टेस्ट लगाओ, मिनी मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी सब्जेक्ट आपका कोडिंग से क्वेश्चन गलत हो रहा है, या सेटिंग का क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर सीरीज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर एनालॉगी से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, तो उन्हें समझो, उन पे प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर ये बैठा लो, मुझे हिंदी में और रीजनिंग में पूरे में से पूरे करने हैं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब देखो, अभी 2024 वाली वैकेंसी के जितने भी बालक इसमें सेलेक्ट होंगे, उन सबसे पूछना जाके आपका हिंदी और रीजनिंग में क्या स्कोर था। एक भी स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ये कह दे कि जी मेरे हिंदी में 15 थे और रीजनिंग में 15 थे। एक भी नहीं मिलेगा, सब 15 प्लस वाले आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्सू की है। और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी, मैथ की बुक। अगर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी इसके पर। और जैसा कि आपको देखा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं, तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और 90% तो ऐसे होंगे 20 में से 20 ही होंगे सही। वो एक का चांस है कि आपको किसी हिंदी में पर्यायवाची गलत हो गया, या फिर कोई विलोम शब्द गलत हो गया, जब 19-18 हो गए। समझो बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना आपको, वो चीज़ को समझो आप। जब तक आप इन दोनों सब्जेक्ट में अपनी अच्छी पकड़ नहीं कर लोगे, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, इन्हें कर लो। अभी 2 महीने का समय है आपके पास में। दिसंबर का महीने में अभी आपके पास में, आज 7 तारीख है, आपके पास लगभग 22-23-24 दिन आपके पास दिसंबर में बचे हुए हैं। अगर जो भी चैप्टर आपका छूट रहा है, तो उससे प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ हो सकता है दिसंबर के महीने में ही। जनवरी में तो सिर्फ अपना मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट से अपना स्कोर बढ़ाना, उससे टाइम मैनेज करना, प्रैक्टिस करना, तभी आपका कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा कुछ। फंसे रहो आप बुकों में, इधर उधर की क्लास करते रहो, मैराथन करते रहना, कागज बहुत सारी क्लासें होंगी, टाइम वेस्ट करना उनमें सब में। जो आप अभी पढ़ लोगे ना, वही आपके काम में आएगा लास्ट में जाकर। आप कितनी भी क्लास में घुसे रहना, पूरे पूरे दिन पढ़ना, कुछ नहीं होगा। वास्तविकता बता रहा हूँ मैं अपनी।